हे गाइस, वेलकम बैक टू अपवर्ड पाठशाला। और आज हम प्लेसमेंट सीरीज का जो नेक्स्ट चैप्टर है लिंक लिस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में हम लिंक लिस्ट के सारे टाइप्स और एक सिंगली लिंक लिस्ट का सारा ऑपरेशंस हम एक बार कोड के थ्रू समझेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड द कंप्लीट लिंक लिस्ट। अगर आपको उसके बाद भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज लीव द कमेंट। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ विदाउट गेटिंग अ डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए लिंक लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आता है डेफिनेशन। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो लाइक एरेज लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां हर एक जो एलिमेंट है उसको हम नोड कहते हैं। और जो नोड होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट डेटा का और दूसरा पार्ट पॉइंटर का। वो जो पॉइंटर होता है वो रेफरेंस रखता है। रेफरेंस किसका रखता है? नेक्स्ट नोड का। ठीक है, तो यहां अगर आप देखो तो ये एक नोड है मान लो, और इसमें पहला पार्ट जो है वो है डेटा का। अब डेटा क्या है? 1। पॉइंटर है रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड। अब नेक्स्ट नोड तो कुछ है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जो पहला नोड होता है उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है दैट इज नल। अब मान लो कि हमारा लिंक लिस्ट इस टाइप से है। ठीक है, तो यहां पर जो पहला नोड है उसको हम कहते हैं हेड। हेड पॉइंट कर रहा है पहले नोड को। अब पहले नोड का जो नेक्स्ट रेफरेंस है, जो पॉइंटर रख रहा है, वो रख रहा है सेकेंड नोड का रेफरेंस। अब सेकेंड नोड जो रेफरेंस रख रहा है वो रख रहा है थर्ड नोड का रेफरेंस। थर्ड नोड अपने नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रख रहा है, और जो सबसे लास्ट नोड होता है उसका जो नेक्स्ट होता है वो नल होता है। रीजन बिकॉज कि इसके नेक्स्ट में कोई भी नया नोड है नहीं। तो अब सबसे पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया ये तो ठीक है, अब ये मुझे पहले बताओ कि लिंक लिस्ट आया क्यों मार्केट में, आखिर इससे पहले प्रॉब्लम क्या थी एरे में। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो एरे में था, क्योंकि एरे कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। तो चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मान लो कि आपके पास सिस्टम में 4 GB स्पेस है। अब आपको 2 GB डेटा स्टोर करना है सिस्टम के अंदर, बट जो स्पेस है कहीं आपका यहाँ पर 1 GB है, यहाँ पर आपका 0.5 GB है, यहाँ पर आपका 1 GB है, यहाँ पर 1.75 GB है, और यहाँ 0.25 GB है। अब कहीं भी आपके पास 2 GB का एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी है नहीं, तो आपके पास जो 2 GB डेटा स्टोर करना है वो आप स्टोर यहां पर कहीं नहीं कर सकते इस सिस्टम में। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिंक लिस्ट आया मार्केट। अब लिंक लिस्ट क्या कहता है? वो कहता है कि भैया सारा नोड आपका कहीं भी हो, हम हर नोड को लिंक कर देंगे एक दूसरे से। आप इजीली डेटा को ट्रैवर्स कर सकते हो। आपको पता रहेगा कि इस नोड का जो नेक्स्ट डेटा है वो कहां पर है। यानी कहीं पर अगर 2 GB डेटा है तो मान लो 1 GB डेटा हम यहाँ स्टोर करें, 0.5 GB डेटा हम यहाँ स्टोर करें, और उसके बाद फिर जो 0.5 GB डेटा है वो इसके हाफ पार्ट में हम स्टोर कर दें, और ये लिंक कर दिया एक दूसरे से। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि टाइप्स ऑफ द लिंक लिस्ट। कितने टाइप के होते हैं? मेजरली 3 टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं। पहला सिंगली लिंक लिस्ट, जिसमें नोड के 2 पार्ट होते हैं, पहला डेटा और दूसरा पॉइंटर, जो मैंने आपको अभी बताया, पॉइंटर जो रखता है नेक्स्ट नोड का रेफरेंस। दूसरा होता है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में हर एक नोड के 3 पार्ट होते हैं, एक प्रीवियस पॉइंटर, एक नेक्स्ट पॉइंटर, और बीच में जो होता है वो डेटा होता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंटर हुआ, ये एक पॉइंटर हुआ, नेक्स्ट पॉइंटर, ये रखता है अपने प्रीवियस नोड का रेफरेंस, ये रखता है अपने नेक्स्ट नोड का रेफरेंस, और ये है डेटा पार्ट। और तीसरा सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब सर्कुलर लिंक लिस्ट को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है, पहला सिंगली सर्कुलर और दूसरा डबली सर्कुलर। बट नॉर्मली सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हर नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक साइकिल बनता है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। अब ये हो गया सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट का आपने एग्जांपल देख लिया। अब डबली लिंक लिस्ट का एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। तो यहाँ डबली लिंक लिस्ट जो पहला नोड है उसको मान लो हम हेड कहते हैं। तो इसमें जो प्रीवियस पार्ट है वो नल होगा, क्योंकि इसके प्रीवियस में कोई भी नोड नहीं है। लेकिन जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अपने नेक्स्ट नोड का पॉइंटर रखेगा, रेफरेंस रखेगा। फिर वैसे ही जो सेकेंड नोड है वो अपने प्रीवियस नोड का, जो इसका प्रीवियस पार्ट है वो प्रीवियस नोड का रेफरेंस रखता है, और नेक्स्ट नोड अपने नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रखता है। और जो लास्ट नोड होता है उसके प्रीवियस में तो डेटा होगा, क्योंकि प्रीवियस नोड का रेफरेंस रखेगा। नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नल रहेगा, क्योंकि लास्ट में डेटा कुछ है नहीं। और इसी में बात अगर हम डबली सर्कुलर की कर लें, जो लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट है को लिंक करता है ये फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट से। यानी जो लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड का रेफरेंस रखेगा, और फर्स्ट नोड के जो प्रीवियस पार्ट है उसको ये लिंक कर देगा लास्ट नोड से। ये इस टाइप से लिंक लिस्ट बनता है। ठीक है, इस टाइप से हर एक नोड एक दूसरे का रेफरेंस रख रहा है। तो अब बात करते हैं ऑपरेशंस के बारे में कि लिंक लिस्ट पे कौन कौन सा ऑपरेशंस आप कर सकते हो। तो मेजरली 3 ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रैवर्सल। नॉर्मली आप सर्च कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, तो ये सब एक एडिशनल ऑपरेशंस होते हैं। जो इंसर्शन और डिलीशन होता है वो कितने टाइप के आप करोगे,
तो सबसे पहले आपका आएगा कि एट बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग में आपको इंसर्ट करना है या स्टार्टिंग से डिलीट करना है। फिर एट एंड, यानी लास्ट में इंसर्ट करना है या लास्ट से डिलीट करना है। और इन बिटवीन, इन बिटवीन इट मीन्स कि आपको बीच में इंसर्ट करना है या बीच से डिलीट करना है। तो चलो सबसे पहले हम सिंगल लिंक लिस्ट का एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास ये एक लिस्ट है, अब ये एक लिस्ट है और हमारे पास एक नया नोड है जिसका वैल्यू है 4। अब इस नोड को हमें स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है। ये जो टेम्प नोड है इसका नेक्स्ट पॉइंटर हम अगर हेड कर दें और इसको टेम्प को अगर हम हेड कर दें तो ये स्टार्टिंग में इंसर्ट कर देगा। यानी यहां पर आपने एक नोड बनाया और इसके नेक्स्ट में, टेम्प के नेक्स्ट में आपने डाला हेड को और इसको कर दिया आपने हेड। अब जो आपका लिस्ट बनेगा वो बनेगा 4, 1, 2 और 3 इस टाइप से। अब मान लो कि इसी 4 को आपको लास्ट में इंसर्ट करना है, लास्ट तक ट्रेवर्स करके यहां तक आओगे तो आपका मान लो यहां पर पॉइंटर आ गया हेड एच का। अब एच यहां पर है तो एच के नेक्स्ट में आप टेम्प डालोगे और टेम्प के नेक्स्ट में आप नल डाल दोगे। तो अब जो आपका लिस्ट बना वो 1, 2, 3 और 4। अब मान लो कि आपको इन बिटवीन, बीच में आपको इंसर्ट मारना है। मान लो 2 के बाद इंसर्ट मारना है थर्ड पोजीशन पे। एक नोड है 5, इसके थर्ड पोजीशन पे यहां पर हमें इंसर्ट करना है। तो हमें ट्रेवर्स करके यहां तक आना पड़ेगा टिल दिस पॉइंटर। और इसके नेक्स्ट में, क्योंकि इसके नेक्स्ट में अभी 3 है तो इस लिंक को आपको ब्रेक करके इसके नेक्स्ट में आपको टेम्प डालना है और टेम्प के नेक्स्ट में आपको ये जो नेक्स्ट नोड है उसको इंसर्ट करना है। यानी इस बीच में आपका इंसर्शन हो गया। तो ये सिंगल लिंक लिस्ट में तीनों जगह पे इंसर्शन है। वैसे ही डिलीशन करना है आपको। अब मान लो स्टार्टिंग के नोड को डिलीट करना है, ये हेड है, इसको आपको डिलीट करना है। तो आपको क्या करना है, हेड को शिफ्ट कर देना है यहाँ पर और इस नोड को आपने डाल दिया टेम्प में और टेम्प को कर दिया डिलीट। यानी ये डिलीट हो गया तो आपका नोड जो बच गया वो 2 और 3 बच गया। अब वैसे ही मान लो लास्ट को आपको डिलीट करना, लास्ट नोड को, तो आप लास्ट से एक पहले तक ट्रेवर्स करते हुए आ जाओगे यहाँ पर और इसके नेक्स्ट में आपने डाल दिया नल को और इस नोड को आपने डाल दिया टेम्प में और टेम्प को कर दिया डिलीट। तो आपका लास्ट नोड डिलीट हो जाएगा। अब वैसे ही मान लो इन बिटवीन, यानी इस बीच के नोड को आपको डिलीट करना है। मान लो आपको 3 को डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, यहां पर ट्रेवर्स करते हुए आ जाओगे इसके प्रीवियस नोड तक, यहां तक 2 तक, और 2 के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट को डाल दोगे और इस टेम्प को कर दिया आपने फ्री। तो ये हो गया डिलीट। अब मान लो कि एक डबली लिंक लिस्ट है आपके पास और डबली लिंक लिस्ट में ये है आपका हेड 1। अब आपको इंसर्ट करना है स्टार्ट में तो आपने एक नोड बनाया टेम्प और टेम्प के नेक्स्ट में आपने हेड को डाला, टेम्प के प्रीवियस में नल किया और हेड को असाइन कर दिया यहाँ पर। तो आपका ये नोड बन गया 4, 1, 2, 3। अगर मान लो आपको लास्ट में इंसर्ट करना है तो आपने एक नोड बनाया 5, टेम्प, ये हो गया टेम्प। अब आप लास्ट नोड तक ट्रेवर्स करते हुए आ जाओगे यहाँ तक। अब एच के नेक्स्ट में आपने डाला टेम्प, टेम्प के प्रीवियस में आपने डाला एच, ठीक है, ये 2 लिंक बना दिया आपने और टेम्प के नेक्स्ट में आपने डाल दिया नल। अब मान लो आपको इन बिटवीन 2 के बाद इंसर्ट करना है तो आपने मान लो एक नोड बनाया 6 और आप यहां तक आ गए ट्रेवर्स करते हुए, एच आ गया आपका यहाँ पर, मान लो ये आपका एच पॉइंट है। अब एच के नेक्स्ट में आपने टेम्प को डाल दिया, ठीक है, और टेम्प के प्रीवियस में आपने एच को डाल दिया। एच के नेक्स्ट नोड के जो प्रीवियस है उसमें आपने इसको डाल दिया टेम्प को और टेम्प के नेक्स्ट में एच के नेक्स्ट नोड के प्रीवियस को डाल दिया। तो आपका ये लिंक बन गया और ये इस बीच में इंसर्ट हो गया। अब सेम मान लो आपको डिलीट करना है स्टार्टिंग से तो आपने क्या किया, इसको टेम्प में डाल दिया, यहां पर आपका हेड है तो हेड को आपने यहां पॉइंट कर दिया और हेड के प्रीवियस में नल कर दिया और इस टेम्प को आपने डिलीट कर दिया। तो ये डिलीट हो गया। अब मान लो आपको लास्ट नोड को डिलीट करना है तो आप ट्रेवर्स करते हुए सेकंड लास्ट नोड तक आ गए यहां तक और इसके नेक्स्ट में आपने नल डाल दिया और जो लास्ट नोड था उसको टेम्प में डाल के टेम्प को डिलीट कर दिया, ये नोड डिलीट हो गया। अब इन बिटवीन आपको अगर डिलीट करना है तो आप क्या करोगे, उससे एक पहले नोड तक ट्रेवर्स करते हुए आ जाओगे। मान लो 2 को डिलीट करना है तो आप 1 तक आ गए तो 1 के नेक्स्ट में आप क्या करोगे, जो टेम्प है टेम्प के नेक्स्ट को डालोगे, टेम्प के नेक्स्ट के प्रीवियस में आप क्या करोगे, एच को डालोगे और इस नोड को आप डिलीट कर दोगे। इन बिटवीन डिलीट हो गया। तो अब आते हैं हम कोड पर। तो कोड में हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सा एक नोड स्ट्रक्ट ले लिया और एक क्लास बना दिया लिंक लिस्ट का और लिंक लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर लिख दिया जिसमें हेड पॉइंटर को हम नल पॉइंटर से इनिशियलाइज कर दिए बाय डिफॉल्ट। और इंसर्ट एट बिगिनिंग में हमने क्या किया, जो आपको बताया कि एक नया नोड हमने बनाया और उसके डेटा में हमने जो वैल्यू डालना था वो डाल दिया, उसके नेक्स्ट में हमने हेड को डाल दिया और हेड इक्वल टू जो नया नोड है वो कर दिया डन। अगर आपको इंसर्ट एट एंड करना है तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपको एंड में इंसर्ट करना है तो जो नया नोड है उसके नेक्स्ट में हमेशा नल होगा तो आपने उसके नेक्स्ट में नल पॉइंटर डाल दिया। अब आप चेक किए कि अगर हेड नल पॉइंटर है तो आपने क्या किया, यहाँ इनिशियलाइज कर दिया हेड इक्वल टू न्यू नोड। अब अगर ऑलरेडी आपके पास एक लिंक लिस्ट है तो आपने क्या किया, यहाँ पर टेम्प इक्वल टू हेड कर दिया। क्योंकि ये क्यों करना पड़ा हमें, क्योंकि यहाँ हर चीज पॉइंटर पर काम होता है।
तो अगर आप हेड को ही ट्रेवर्स करते हुए जाओगे तो आपका हेड का पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो हमें हेड के पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करना। अब यहाँ पर चेक करते हैं हेड का टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, तो ट्रेवर्स करते हुए चले जाएंगे लास्ट तक और उसके नेक्स्ट में हमने न्यू नोड डाल दिया और न्यू नोड के नेक्स्ट में ऑलरेडी नल पॉइंटर है। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एंड में इंसर्ट किया 10 को, क्योंकि ये सिंगल डेटा था तो ये क्या किया 10 को इंसर्ट कर दिया। अब हमने बिगिनिंग में इंसर्ट किया 5, तो ये क्या किया 5 और 10 बना दिया। अब हम इन बिटवीन को देख लेते हैं कि इन बिटवीन फंक्शन में क्या करते हैं। हम यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर पोजीशन जो है, जो भी आप पोजीशन दे रहे हो वो पोजीशन लेस देन 1 है यानी 0 है। अगर 0 है तो इट मीन्स की पोजीशन सही नहीं है, आप 0 पर कोई भी नोड डालोगे नहीं। अगर आपका पोजीशन 0 नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, एक नया नोड बना रहे हो, उसमें वैल्यू डाल दिए और फिर चेक कर लिए कि अगर ये पोजीशन 1 है, अगर 1 है इट मीन्स कि आपको स्टार्टिंग में नोड को इंसर्ट करना है। तो आपने क्या किया, उसके नेक्स्ट में हेड को डाल दिया और इनिशियलाइज करके काम खत्म। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, ट्रेवर्स कर रहे हो और आप उसके जिस पोजीशन पर आपको इंसर्ट करना है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और वहां तक पहुंचने के बाद आप उसके नेक्स्ट में नए नोड को डालोगे और नए नोड के नेक्स्ट में जो उसका नेक्स्ट है उसको डालोगे। तो आपने यहाँ ट्रेवर्स करते हुए चला गया और यहाँ एक आपने कंडीशन लगा दिया कि ये जो टेम्प है वो नल पॉइंटर नहीं है। अगर ये नल पॉइंटर है तब तो आपका कोई मतलब नहीं बनता इंसर्ट करने का। अगर नहीं है तो आपने न्यू नोड के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट को डाल दिया और टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड को डाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इंसर्ट किया एंड में, फिर इंसर्ट किया हमने स्टार्ट में 5 को, फिर हमने क्या किया यहाँ पर बीच में इंसर्ट किया 15 को इंसर्ट किया सेकंड पोजीशन पे, तो 5 के बाद 15 को इंसर्ट कर दिया इसने। अब हमने क्या किया, यहाँ पर लास्ट में 20 इंसर्ट किया, तो 5, 15, 10 एंड 20 ये लास्ट में इंसर्ट कर दिया इसने। अब देखते हैं कि डिलीशन का कोड। तो सबसे पहले हम डिलीट फ्रॉम बिगनिंग करते हैं। अब स्टार्टिंग से डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले बेस पॉइंटर चेक करना पड़ेगा कि हेड जो है वो नल पॉइंटर नहीं हो। अगर नल पॉइंटर है इट मीन्स की लिस्ट एम्प्टी है। अगर नल पॉइंटर नहीं है तो आपने क्या किया, पहला वाला नोड जो हेड है उसको टेम्प में डाल दिया और हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर दिया और टेम्प को डिलीट कर दिया। बहुत इजी है। अगर डिलीट एंड करना है तो आपको ट्रेवर्स करते हुए लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा, सेकंड लास्ट नोड तक। वहां भी आपने एक बेस कंडीशन चेक कर लिया कि हेड जो है नल पॉइंटर नहीं हो। अगर नल पॉइंटर नहीं है तो आप आगे बढ़ गए। अब यहाँ आपने चेक किया कि हेड का नेक्स्ट जो है वो नल पॉइंटर ना हो। अगर हेड का नेक्स्ट नल पॉइंटर है इट मीन्स की सिंगल नोड है, तो आपको सिंगल नोड को डिलीट करना है तो आप डायरेक्ट हेड को डिलीट कर दोगे और रिटर्न कर दोगे नल। लेकिन अगर आपके पास एक लिस्ट है कंप्लीटली, एक टेम्प नोड बना दिया आपने, उसमें हेड को डाल दिया, ट्रेवर्स करते हुए चले जाओगे सेकंड लास्ट नोड तक, क्योंकि लास्ट नोड को तो आपको डिलीट ही करना है। तो हम सेकंड लास्ट नोड तक चले गए, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, सेकंड लास्ट तक आ गए और सेकंड लास्ट नोड तक आने के बाद टेम्प के नेक्स्ट को हमने डिलीट कर दिया और टेम्प के नेक्स्ट में नल पॉइंटर डाल दिया, दैट्स इट। यानी सेकंड लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल पॉइंटर आ गया और सेकंड लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है उसको हमने डिलीट कर दिया। अब मान लो एट पोजीशन यानी बीच में आपको डिलीट करना है, तो सबसे पहले आपने पोजीशन चेक कर लिया कि 1 से कम नहीं होना चाहिए ऑफ कोर्स। फिर आपने एक बेस कंडीशन चेक किया हेड का, हेड नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर होना चाहिए ऑफ कोर्स। अब आपने चेक किया यहाँ पर कि पोजीशन डबल इक्वल टू 1, अगर पोजीशन 1 है इट मीन्स की जो पहला नोड है आपको उसको डिलीट करना है और अगर उसको डिलीट करना है तो डिलीट फर्स्ट नोड जैसे हम कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं। और पोजीशन अगर 1 नहीं है तो आपने क्या किया, यहाँ टेम्प इक्वल टू हेड किया और फिर आप आइटरेट करते हुए चले गए पोजीशन -1 तक, यानी प्रीवियस नोड तक आप आ गए। मान लो 1, 2, 3, 4, 5 है और 3 को डिलीट करना है तो आप 2 तक आ गए। उसके बाद अगर 2 नल पॉइंटर नहीं है या उसके नेक्स्ट में नल पॉइंटर नहीं है, XYZ एक वेरिएबल ले लिया, उसमें आपने डाल दिया टेम्प के नेक्स्ट को। टेम्प तक तो आप ट्रेवर्स करते हुए आ गए और टेम्प के नेक्स्ट को आपको डिलीट करना है, तो जिस नोड को डिलीट करना है उसको आपने XYZ में डाल दिया और टेम्प के नेक्स्ट में आपने डाल दिया टेम्प के नेक्स्ट को। ठीक है, आपने जंप मार दिया ऊपर से और जंप मारने के बाद आप उस नोड को डिलीट कर दो, दैट्स इट, डन। अब एक फंक्शन आता है सर्च का। मान लो आपको सर्च करना है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एक टेम्प वेरिएबल लिया, उसमें हेड को इनिशियलाइज किया और टेम्प नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर है तो आप डेटा को एक बार जिस वैल्यू को सर्च करना है उससे आप आइटरेट करते हुए चले जाओ। अगर आपको मिल जाता है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अगर नहीं मिलता है तो रिटर्न फॉल्स कर दो, डन। और ये एक डिस्प्ले फंक्शन है। डिस्प्ले फंक्शन क्या करता है, कुछ नहीं, आपको आइटरेट करते हुए लिस्ट को प्रिंट करता है। सिंपल सा चीज है। यहाँ पर हेड को नल पॉइंटर चेक कर लिया, फिर यहाँ पर वही टेम्प में इनिशियलाइज कर दिया हेड को और फिर नल पॉइंटर यहाँ पर ये प्रिंट करता हुआ चला गया नोड को, खत्म। और ये हमने एक डिस्ट्रक्टर बना लिया है। तो यहाँ तक हमारे पास जो लिस्ट है वो है 5, 15, 10 एंड 20। अब डिलीट फ्रॉम बिगनिंग करेंगे तो 5 नोड हमारा डिलीट हो जाएगा। फिर डिलीट फ्रॉम एंड करेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट नोड है 20 है वो डिलीट हो जाएगा, तो हमारे पास लिस्ट बच जाएगा 15 एंड 10 का। फिर हम डिलीट एट पोजिशन 2 करेंगे तो जो 10 है वो डिलीट हो जाएगा, तो सिर्फ 15 बचा और 15 को हम सर्च कर रहे हैं।
तो हम कंप्लीटली कोड को एक बार रन करके देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास जो नोड था इंसर्शन के बाद वो था 5, 15, 10 एंड 20। फिर हमने डिलीट किया, डिलीट फ्रॉम बिगनिंग, तो 5 डिलीट हो गया। फिर डिलीट फ्रॉम एंड, तो 20 डिलीट हो गया। फिर पोजीशन 2 के वैल्यू को डिलीट किया तो यहाँ पर 10 डिलीट हो गया, सिर्फ 15 बचा। और 15 को अगर हमने सर्च किया तो यहाँ पर 15 ऑलरेडी लिस्ट में है तो इसने दिखा देगी 15 फाउंड। मान लो आपको सर्च करना है 10, जो कि 10 इसमें है नहीं, तो यहाँ आप देख रहे हो 10 इज नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये कंप्लीट कोड था लिंक लिस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि ये डायनेमिक साइज है, तो आपको रन टाइम पर ही मेमोरी को एलोकेट करता है, जितने साइज का डेटा है उतने साइज का मेमोरी लेगा। और दूसरा है कि इफिशिएंट इंसर्शन और डिलीशन आप कर सकते हो इसमें। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो मेमोरी ओवरहेड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर बार यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मेमोरी लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज, हर खेला मेमोरी के ऊपर होता है, पॉइंटर वेरिएबल यूज कर रहा है यहाँ। और दूसरा है कि नो रैंडम एक्सेस। जैसे एरे में मान लो आपके पास ये एक एरे है और आपको 2 अगर चाहिए तो आपने क्या किया, ARR1 प्रिंट किया तो आपको 2 मिल गया, रैंडम एक्सेस आपने वैल्यू को कर लिया। बट यहाँ पर क्योंकि आपके पास एक लिस्ट बना हुआ है नोड का, तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं रैंडम एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो यहाँ पर आइटरेट करते हुए यहाँ तक आना पड़ेगा। अगर बात करें रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में, रियल वर्ल्ड में क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिख रखा है, जैसे अंडू फंक्शनलिटी, अंडू रीडू जो होता है किसी भी टेक्स्ट एडिटर में या इमेज एडिटर में, तो वो अंडू रीडू इसी के थ्रू होता है। बाकी वेब ब्राउजर में जो हिस्ट्री आप रखते हो, इसका नेक्स्ट जो वेबसाइट है वो ये है, प्रीवियस वेबसाइट ये है, वो जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हिस्ट्री इससे मैनेज हो सकता है। दूसरा जो म्यूजिक प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर में हमेशा सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज होता है। जैसे नेक्स्ट और प्रीवियस आप करते हो तो इसमें मान लो ये एक करंट सॉन्ग बज रहा है, इसके नेक्स्ट में ये सॉन्ग है, इसके नेक्स्ट में ये सॉन्ग है, इसके प्रीवियस में ये सॉन्ग है, तो ये एक लूप में रहता है लगा हुआ। ये है सर्कुलर लिंक लिस्ट जो म्यूजिक प्लेयर में यूज होता है। तो ये था कंप्लीट लिंक लिस्ट। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है लिंक लिस्ट में तो प्लीज 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 कमेंट जरूर करें। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी के लिए हम विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।